ऐसा पाकिस्तान में ये बता दो कोई भी की मस्जिद के लिए लड़े हो, लड़े कोई पाकिस्तान मस्जिद के लिए? अपने देश में हमें हिंदुस्तान में होकर हम अपने लिए मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, इससे बड़ी क्या चीज होगी? पहले भी सरकारी, पहले तो नया मंदिर। तीर धनुष मिल गया तो हमें सुदर्शन भी तो चाहिए। कोरोना काल में सबसे ज्यादा ट्रस्ट कहाँ से आया था? किसी मस्जिद से आया था? सबसे ज्यादा मंदिर से आया था। मंदिर यहाँ काम आए थे। कोरोना काल में सब भग गए थे, आया कोई? राहुल गांधी ने कहीं दिखाई अपनी? दिखाई थी कहीं? ना दिखाएगा राहुल गांधी, मोदी ही काम आएगा हर जगह। हमारा सनातन धर्म है ना, हमारा सनातन धर्म में सबको रिस्पेक्ट है। सनातन जो जितना सनातन के अंदर आता है ना, सबको रिस्पेक्ट है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, जो हमारे साथ करता है उसको छोड़ते भी नहीं है। मंदिर बनाया हिंदुओं ने, चंदा हिंदुओं का लगा है, किसी का 1 रुपया नहीं लगा। मुसलमान भी चंदा कर ले, बनवा ले अपनी मस्जिद। जो हमारे राम के साथ हैं हम उनके साथ हैं, और अबे शक लगता है ना तो 24 में इनको फिर दिखा देंगे। राहुल गांधी कोई असर ना है, राहुल गांधी या देश को तो पहली बात है ही ना। गांधी शब्द ने कहाँ से लिया? कौन है गांधी? बाबा है गांधी, महात्मा गांधी से गांधी ले लिया। तो क्या लगता है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए राजनीति से? किसे? वहाँ तो भगा देना चाहिए, हमारे हाथ में, हमें तो भगा देना चाहिए वहाँ। हमें कोई दिक्कत ना, बेरोजगार तो हमें बीजेपी सरकार चाहिए। अरे तो आप लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं ना, वो हमें ना चाहिए, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। यही ना, हमें मोदी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए ही नहीं। आपको नहीं चाहिए? राहुल गांधी जो रोजगार देने की बात कर रहे हैं देश के युवाओं को, खुद ढंग से बैठ जाए वो खुद का तो उसका रोजगार मिल नहीं रहा उसको अपने। वो यार हर कोई मोदी जी नहीं बन सकता और हर कोई योगी जी नहीं बन सकता, क्योंकि इनके अंदर साहस है। ये बंदा है सन्यासी, ये बंदा जो है ना 11 देख लो 11 दिन फास्टिंग रहने के बाद भी क्या मुंह, मतलब फेस पे चमक है, अलग ही चमक है इनका। जो 70 साल में रोजगार नहीं दिए वही बेरोजगार है। पूछे क्यों? अगर तुम रोजगार देते तो हम आज बेरोजगार ना होते। पार्टी है केजरीवाल। आप केजरीवाल को नहीं जानते? या देश बेच देगा, दिल्ली बेच दी। कतई नकली आदमी, पहले बात तो पता है ना कौन है। अरे एकदम जीरो क्वालिटी का आदमी है। मोदी को देंगे। मोदी को क्यों देंगे? इससे बताओ, इस प्रधानमंत्री से पहले कोई गया आज तक मंदिरों में? यही गया पहली बार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है TNN वर्ल्ड में, और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन तस्वीरें भी देखिए कि अभी जो ये जश्न का माहौल है उसका रंग अभी उतरा नहीं है। मैं एक बार फिर से लोगों के बीच हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है और लोकसभा चुनाव में वो अपनी क्या राय रखते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम देवाशीष राजका। देवाशीष जी, कहाँ से आया? मैं असम से हूँ। असम से। देखिए, अभी जो माहौल हुआ, अभी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, अभी जैसे भैया कह रहे थे कि मस्जिद क्यों दी, ये सब आप देख रहे हैं माहौल जो चल रहा है, इसको लेकर सबसे पहला विचार आपके मन में क्या आता है? ये हमारी एक जो यूनिटी है उसको तोड़ती है, क्योंकि जब आप अगर आपके बीच में ही आपस में लड़ जाओगे तो बाहर वाला तो आगे फ़ायदा लेगा ना। आपस में कौन लड़ रहा है? जैसे कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाया जाता है, आप मानो या ना मानो, बट इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं या जो होते हैं वो रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे ही होता है। आप उठा के देख लो, पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, हमारा जो जितना भी हुआ है हमेशा ही रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे ही वोटिंग सिस्टम होती है। जबकि जो मेन मुद्दा होता है जैसे कि बेरोजगारी हो गया या फिर GDP इश्यूज़, इसके ऊपर बात नहीं करते बहुत सारे लोग। राहुल गांधी तो बड़ी बातें कर रहे हैं, GDP पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं। सही बात कर रहे हैं वो? हाँ, सही बात करते हैं। उनको वो भी मुद्दा उठा, उनको एक ऑपोजिशन लीडर है और उनका काम है कि जो अभी जो पार्टी है उनके खिलाफ बोलने के लिए, अगर वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रखेंगे, लेकिन उनके कुछ वैलिड पॉइंट्स होते हैं, नहीं होते हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रखेंगे तब तक वो एक ऑपोजिशन अच्छा लीडर नहीं बनेगा। और हमें ऐसा नहीं कि एक ही लीडर चाहिए, हमें चाहिए 2-3 लीडर, ताकि हम 20 में चूज़ कर सकें कौन हमारे देश को आगे लेके जा सकता है। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, आपने बड़ी मुद्दे की बातें करी है कि चुनाव किस बेसिस पर होना चाहिए। अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, दोनों पार्टियां तैयारी कर रही हैं, कांग्रेस भी उधर BJP भी। क्या लग रहा है किस पार्टी के पास बढ़िया मुद्दे हैं जो लोगों को विकास दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं? आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं, अगर मेरे हिसाब से तो BJP है इस टाइम पे। हिसाब से ना है ही BJP। जो आपने मुद्दे बताए वो तो BJP बात नहीं करते, अपने अगर राहुल गांधी बात करते हैं बेरोजगारी की और महंगाई की, BJP कहाँ? लेकिन बात तो आपकी भी सही है, लेकिन हमें वो चूज कर। तो खुद ही साइकिल पे और ने क्या रोजगार देगा? वो तो खुद ही साइकिल पे घूम रहा। हाँ, जब कांग्रेस सरकार थी जब बेरोजगार कम था क्या? कभी बेरोजगारी थी, तब भी बेरोजगारी की थी। तो ऐसी अब है, जो पढ़ेगा जो लिखेगा ना तो बेरोजगार कैसे मिल जाएगा? दो रोटी कम खा लेंगे, लेकिन सरकार चाहिए BJP ही। और राहुल गांधी इतना मोह क्यों है भाजपा से? भाजपा तो इतना मोह 5 साल का इंतजार करा हमने। ऐसा पाकिस्तान में ये बता दो कोई भी की मस्जिद के लिए लड़े हो, लड़े कोई पाकिस्तान मस्जिद के लिए?
अपने देश में हमें हिंदुस्तान में हो गया, हम अपने लिए मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। इससे बड़ी क्या चीज़ होगी? पहले भी सरकारी, पहले तो नया मंदिर आया कभी। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ राम मंदिर है। हमारे लिए आगे सब चीज़ें आगे। हम तो बेरोजगार रह लेंगे, कोई दिक्कत ना हो। 2 रोटी की तब भी मिल जाएंगे। अच्छा, अभी राम मंदिर का फैसला जो था वो भी आ गया, राम मंदिर भी बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। अभी क्या क्या उम्मीद करते हैं भाजपा से कि और क्या क्या चाहिए भाई साहब? है? मथुरा चाहिए। इधर आओ भाई साहब, इधर आओ। बताओ जी, हम मथुरा चाहिए अभी? बिल्कुल मथुरा चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? कि कृष्ण जी नहीं चाहिए? भाई राम जी मिले हैं तो हमें वो भी तो चाहिए। श्री कृष्ण जी भी तो चाहिए भाई। बिल्कुल। जब हमें तीर धनुष मिल गया तो हमें सुदर्शन भी तो चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं मथुरा चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि मंदिरों से कौन सा रोजगार मिलता है, राम मंदिर रोजगार देगा क्या, उनको क्या जवाब देना चाहिए? देखिए मैं बोल, एक मिनट सुनिए। मंदिर के बाहर कटोरा लेके पहुंचो, बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा तो आपको सब्जी ये मिलेगी, पता रोटी होगा मिलेगी। कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा हलवा मिलेगा, टूरिज्म जो होता देसी घी को। है वो सुनिए, ये एक दिन के अंदर में ना 25 लाख आदमी पहुंच चुके हैं वहाँ पे। 25 लाख। और 25 लाख अगर बंदा अगर 10-10 रुपए भी जेब से निकाल देगा ना, सोच लो एक दिन में कितना कमाई हो वहाँ पे। टूरिज्म में कोरोना काल में सबसे ज्यादा ट्रस्ट कहाँ से आया था? किसी मस्जिद से आया था? सबसे ज्यादा मंदिर से आया था। मंदिर यहाँ काम आए थे। कोरोना काल में सब भाग गए थे। आया कोई? राहुल गांधी ने अपनी दिखाई थी कहीं? ना दिखाएगा राहुल गांधी। मोदी ही काम आएगा हर जगह। पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है इस टाइम मोदी जी का। पता है क्या है? आज डेट में ना पब्लिक, आज डेट में ना इन जैसे भाई ना बुड़बक नहीं है। आईफोन चला रहे हैं, सैमसंग चला रहे हैं, रेडमी चला रहे हैं, तो बुड़बक नहीं है। बुड़बक उन्हें बनाना जो कुछ ना चला रहे हो। अच्छा, मेरा एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा। उधर एक भैया कह रहे थे कि फैसला जब हिंदुओं के पक्ष में आया तो वहाँ मस्जिद क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि खबर है कि वहाँ सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई जाएगी अयोध्या में। इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारा सनातन धर्म है ना, हमारा सनातन धर्म में सबको रिस्पेक्ट है। सनातन जो जितना सनातन के अंदर आता है ना, सबको रिस्पेक्ट है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जो हमारे साथ करता है उसको छोड़ते भी नहीं है। इतिहास गवाह है भाई। और जो हाथ उठाएगा कि लेकिन सवाल नहीं है तो मन में कि धार्मिक नगरी है अयोध्या, वहाँ पर मस्जिद बनाई जाएगी, वो भी सबसे बड़ी देश की। तो क्या हमें कोई, जब हमारा मंदिर बन गया, हमारा मंदिर से मतलब है भाई, हमें उनसे क्या मतलब है? उनका आस्था है, अपना आस्था पे जाए, हमारा आस्था जहाँ जाएंगे। हम जाते हैं मंदिर, जाते हैं गुरुद्वारा, जाते हैं जहाँ भी जाना था जाते हैं। उनका जहाँ आस्था वहाँ जाएं। और जब बात कर रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर बनने की, अयोध्या में मंदिर वो मस्जिद नहीं बन रही है। अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में बन रही है। 2019 में फैसला आया था कि बनेगी, 1 ईंट तक नहीं रखी। भैया अभी वीडियो भी आ चुकी है। ये मस्जिद बनाएंगे, 1 ईंट तक नहीं रखी गई अभी तक। ये मंदिर के लिए बहुत बढ़िया सवाल किया। इस सवाल को लेकर तो विपक्ष भी ताने मारता कहीं ना कहीं कि सरकार की दोगलापंथी देखे कि मंदिर बन गया है लेकिन मस्जिद के 1 ईंट भी नहीं रखी गई है। एक मिनट, बात मंदिर की कर रहे हैं ना। मंदिर बनाया हिंदुओं ने, चंदा हिंदुओं का लगा है, किसी का 1 रुपया नहीं लगा। मुसलमान भी चंदा कर ले, बनवा ले अपनी मस्जिद, क्यों नहीं बनवा रहे? अभी तो कहते सरकार ने बनवाया है, सरकार ने सारा पैसा दिया है। मेरे को आप एक सबूत दे दो कि सरकार ने बनवाया हो। हमारा पास है 11 करोड़ हिंदुओं से 900 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया था। उसी इंटर्न से अभी तक मंदिर बन रहा है। 1 रुपया अभी किसी का नहीं लगा। 900 रुपया उसी तरह के रखा है, उसी तरह सारा चंदा रखा है। हिंदुओं ने चंदा दिया, किसी का 1 रुपया नहीं लगा है। मेरे को आप एक सबूत दे दो किसी ने 1 रुपया दिया हो। अब हमें ये देखना है ना, हमें ये देखना है कि जहाँ अयोध्या राम मंदिर बना है वहाँ एयरपोर्ट भी आया, रेलवे स्टेशन बढ़िया हो गया, बस अड्डा भी हो गया, हॉस्पिटल भी बहुत बढ़िया बन गया, होटल भी बन गया, प्रॉपर्टी का आसमान छू रहा है। अब देखना है कि जहाँ पे जो बनेगा ना उसका देखते हैं कि क्या होता है। अब हमें आगे हमें ये देखना है। ठीक है, अयोध्या में भव्य निर्माण हो चुका है, एयरपोर्ट बन गया, सारे विकास हो गया। अभी लोकसभा चुनाव में कैसा माहौल होगा? टक्कर किसमें देखने को मिलेगी? पहली बात देखिए सुनिए, एक तरफा दो तरफा नहीं। जो हमारे राम के साथ है ना, हम उनके साथ हैं। जो हमारे राम के साथ हैं, हम उनके साथ हैं। और अबे शक लगता है ना तो 24 में इनको फिर दिखा देंगे। 400 पार है। अच्छा, राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बड़े लेवल की यात्रा की जा रही है, बहुत लोग जुड़ रहे हैं उसमें। रीजन क्या है ना कि इनको अब वहीं जा रहे हैं ना जहां मोदी जी विकास किए हैं दवा कर। जैसे क्या था, ये देखिए, ये कभी भी नहीं जाते थे। कहां से अभी चालू किए हैं भारत यात्रा? मणिपुर ये कभी नहीं जाते थे। अब इनको मौका मिल गया कि मणिपुर से स्टार्ट करते हैं। एक मुद्दा धर लिए, मणिपुर। अभी उधर का विकास देख रहे भाई, उधर क्या विकास हुआ है। भारत मोदी जी एक हैं कि एक सिर्फ दिल्ली का विकास नहीं किए हैं, दिल्ली से जहां भी जाता है ना, जहां तक रोड जाता है लास्ट भारत का चौतरफा विकास भाजपा ने किया है। क्या कहेंगे भैया, जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, चुनाव में कुछ असर दिखेगा? राहुल गांधी कोई असर ना है जी। राहुल गांधी देश का तो पहली बात है ही ना। गांधी शब्द ने कहाँ से लिया? कौन गांधी? बाबा गांधी, महात्मा गांधी से गांधी ले लिया। इटली का है वो, अराधा है वो,
और आधा मुसलमान मिक्स है वो। और ये कह रहे हैं ना, बड़ी बात तो है और यार। तमाओं का भी गिरटन नोएडा से आए हम। हमारी बीजेपी सरकार है। पहले ना 8 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था, और अब निकल गाँव जाओ 12 बजे भी कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। तो क्या लगता है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए राजनीति से? किसे वहाँ तो भगा देना चाहिए, हमारे हाथ में हो तो हमें तो भगा देना चाहिए। वहाँ तो भगा देना चाहिए अगर हमारे हाथ में हो। बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। कौन? कांग्रेस पार्टी का ही तो है। अपनी पार्टी को, अपने घर को तुम्हें बहुत बड़ा चीज। अपनी पार्टी को रहने दो, अपनी पार्टी को। हमें देश का नेता चाहिए, पार्टी का ना चाहिए। पार्टी अपनी कहीं करवाओ जाके। बहुत बड़ा नेता है तो अमेठी से क्यों भाग गए? सोचने वाली बात है ना कि बहुत बड़ा नेता है तो अमेठी से नहीं भागना चाहिए, अमेठी में टिका हुआ रहना चाहिए ना। अमेठी से भाग जाते हैं ये। अमेठी से भागे, लेकिन सपने हैं कि देश की गद्दी पर बैठे, प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे, वो सपने ही रहेंगे। प्रधानमंत्री बनना। अरे सुनो, जब तक यहाँ पे युवा पीढ़ी है ना, वो सपने ही रहेंगे। बेरोजगार तो हमें कोई दिक्कत ना हो, तो उन्हें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत ना हो बेरोजगार, तो हमें बीजेपी सरकार चाहिए। अरे तो आप लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं ना, वो हमें ना चाहिए, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। यही ना, हमें मोदी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए ही नहीं। रोजगार उनको चाहिए, इटली में मकान चाहिए, इटली में जो काला धन ले जाकर रखते थे ना, वो उनको चाहिए। यहाँ कोई बेरोजगार नहीं है। और बेरोजगार कोरोना और हो रहा है ना, बेरोजगार कोरोना और हो रहा है। जो सबसे ज्यादा देखोगे ना तो लंगर में सबसे ज्यादा रोज वही खाना खाते हैं जाके, वही रोते हैं बेरोजगार कोरोना रोते हैं। और सबसे ज्यादा जो मोदी का बेनिफिट होता है ना, सबसे ज्यादा वही बेनिफिट उठाते हैं, सबसे ज्यादा। अब हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र। आपको नहीं चाहिए राहुल गांधी जो रोजगार देने की बात कर रहे हैं देश के युवाओं को? खुद ढंग से बैठ जाए वो खुद का तो उसका रोजगार मिल नहीं रहा उसको अपने। वो कभी साइकिल चला रहा है, कभी बाइक ठीक कर रहा है, कभी टांगा चला रहा है, कभी ट्रक चला रहा है। कम से कम एक जगह तो लोगों से जुड़ रहे हैं ना, लोगों को जान रहे तकलीफें क्या है। कहते हैं मोदी जी तो भाई सिर्फ अमीरों की सुनते हैं। भाई साहब सुनो, तकलीफ है, एक चीज की बहुत तकलीफ है। इन्होंने शादी नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई शादी? खोल कर बताओ। अगर शादी की हो तो कोई नहीं एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारी भाभी है। लाइव चल रहा है। और नहीं की हो तो फिर क्या हो, वही हो जो पब्लिक बोलता है, वही होगा तुम। तो शादी क्यों करवाना चाहते हैं राहुल गांधी? भाई क्यों नहीं यार? हर कोई मोदी जी नहीं बन सकता और हर कोई योगी जी नहीं बन सकता, क्योंकि इनके अंदर साहस है। ये बंदा है सन्यासी। ये बंदा जो है ना, 11 दिन फास्टिंग रहने के बाद भी क्या मुंह, मतलब फेस पे चमक है, अलग ही चमक है इनका। और ये तो साला रोज खा भी रहा है, तब भी इसका देखो, हरकतें देखो। मोदी जी के अंदर। और सुनो, ये जो है ना मोदी जी को आप लोग कभी भी इंसान मत समझना, ये भगवान क्यों नहीं बन सकते? सुनिए मेरे बात, देश का तमाम विपक्ष राहुल गांधी का साथ है, उनको समर्थन दे रहा है, कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बना के छोड़ेंगे। वोट तो हम देंगे ना। देखो सुनो तो हम भैया, देंगे, हमारी वोट से उनकी सिलेक्शन होगी ना कि कौन पीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा। पार्टी क्या कर लेगी? उनको ही पता है। अरे उनको ही पता है भाई, उनको ही पता है कि क्या करे। पार्टी क्या कर लेगी? उनको वोट नहीं देनी चाहिए। क्या कह रहे हैं भाई? वो तो एक सब पे डिपेंड करता है कौन किसको वोट देना चाहता है। जिसको वोट देना वो देगा। आप किसको देना चाहते? हाँ भाई, राहुल गांधी जो मुद्दे लेकर आ रहे हैं चुनाव में, सही नहीं लग रहा क्या? रोजगार देने की बात कर रहे हैं वो। हाँ कर तो रहा है, पॉइंट तो है। रोजगार 70 साल से लेके आ रही कांग्रेस। पॉइंट है तो क्या आगे लेके आओ। सुनिए, बेरोजगार वही है जो ये 70 साल में रोजगार नहीं दिए। रोना भी वही रो रहे हैं जो 70 साल में रोजगार नहीं दिए, वही बेरोजगार है। पूछे क्यों? अगर तुम रोजगार देते तो हम आज बेरोजगार ना होते, क्योंकि हमारे भी बाप दादा जो भी नौकरी वाले रहते हैं ना भाई, तो हम भी रोजगार में कहीं ना कहीं सेटल रहते। भाई क्या चक्कर है इनका? बेरोजगारी। ये बात वहाँ नहीं करेंगे जहाँ इनकी सरकार है। जहाँ भी सरकार है इनका गठबंधन में, जैसे यूपी में अरे क्या बोलते हैं, बिहार में ले लो, झारखंड में ले लो, कहीं जहाँ गठबंधन का इनका सरकार है, वहाँ नहीं कहेंगे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है? बिहार में है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है? झारखंड में है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो बेरोजगारी वहीं रोते हैं। अच्छा, ये दोनों भैया बिहार से हैं। बिहार में जो तेजस्वी यादव, आसाम से, आप बिहार से हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था जब सरकार बनाई थी उन्होंने कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, दिया उन्होंने? नहीं दिया। कब दिया रोजगार? हमें तो कोई रोजगार ही नहीं मिला उनके तरफ से। विकास नहीं का बिहार, कुछ नहीं विकास बिहार में उसी तरह हालत है जैसे आज इनके पास कल उनके पास, वही सीन चलता है बिहार में हमारे। और भाजपा पर भरोसा है कि विकास का? अच्छा अभी एक बात बताओ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, हमारे देश में कोई विकास नहीं हुई थी। भाजपा की सरकार आई, कश्मीर में जो 370 सेक्शन जो हटाया गया था उसके विरोध में बहुत ही कांग्रेस की पार्टी ने किया था, सपोर्ट नहीं किया था उनके तरफ। लेकिन जब हटे तब सपोर्ट किया। कांग्रेस वाले ने बोला कि हाँ बहुत अच्छा काम किया मोदी से। तो ये जो सरकार होती है ना, कुछ जब करने जाओ तो रोकते हैं, और जब वो हो जाता है तो फिर बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम किया। मतलब एक तरह से ये दो नीति खेलते हैं हमारे साथ। सिंपल सी बात यही है।
लेकिन वो तो कहते हैं भाजपा छल करती है, भाजपा ठगने का काम करती है लोगों को, सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट लेना चाह रही है, राजनीतिक मुद्दा बना दिया राम मंदिर को। वो तो आप मान के चलो कि कांग्रेस जब राम मंदिर उद्घाटन करती तो कांग्रेस क्या करती, राम मंदिर का उद्घाटन नहीं मुद्दा बनाती उन पे कि भाई मैंने राम मंदिर बनवाया है। सब उठाते, कोई ना कोई अपना फायदा के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही वही साथ में। अच्छा, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि सबसे मजबूत पार्टी है केजरीवाल अब केजरीवाल को नहीं जानते? या देश बेच देगा, दिल्ली बेच दी फ्री के चक्कर में, कोरोना में बगी डोली दिल्ली, बगे डोले है गवर्नमेंट में गुआए, क्यों ना रुके दिल्ली में, रुके ना, फ्री का पानी लेते, फ्री की बिजली लेते कोरोना में। तो कहते हैं बड़ा बढ़िया काम दिल्ली में हमने किया, आम जनता की सारी समस्याएं दूर कर दी हैं। बहुत बढ़िया काम किया, हम बता रहे हैं, बहुत बढ़िया काम किया है। काम ये किया कि दिल्ली का डीटीसी फ्री कर दिया लेडीज के लिए, बच्चे के लिए नहीं, जो बच्चे देश का भविष्य है उनके लिए कोई फ्री नहीं है, और लेडीज को डीटीसी फ्री करके उसके बाद सर्विस खत्म कर दिया। और सर्विस तो छोड़ो, जहाँ 4 लेडीज खड़ी रहती है ना, वहाँ बस तो रुकती नहीं है, भाग जाती है। सुन लो, तो केजरीवाल के रीजन में ये हुआ। सुनो, अभी भी दिल्ली के अंदर कहीं भी जाओगे ना आप, गाँव ग्रामीण क्षेत्र में, ये तो सिटी है, ये दिल्ली का सिटी है, ग्रामीण क्षेत्र में घूमो, दिल्ली में भी ऐसा नहीं है गांव नहीं है, गांव बहुत है दिल्ली के अंदर। आप गांव में जाओगे ना, दिल्ली के गांव में, तो रोड जो टूटी है, जो फूटी है, आज तक बनी नहीं है, वो टूटी फूटी बनी नहीं है। क्या कहेंगे भैया, केजरीवाल जी कहते हैं बढ़िया काम किया, ये कह रहे हैं काम ही नहीं किया, केजरीवाल जानते ही नहीं है, कह रहे हैं कतई नकली आदमी, पहले बात तो पता है ना कौन है, अरे एकदम जीरो क्वालिटी का आदमी है। कहते हैं आम आदमी हूँ और कट्टर ईमानदार हूँ, कोई नेता ईमानदार नहीं है। मैं प्रधानमंत्री हूँ, मान लिया तुमने, मान लिया, उन्होंने कह रहा मैं आम आदमी हूँ, कहने से आम की तो पता आदमी जरूर है। उनके डिप्टी सीएम के जेल में अब नेशनल कैमरा पे ऐसी बात है, डिप्टी सीएम जेल में क्यों है फिर? अगर वो उनके डिप्टी सीएम जो थे वो जेल में क्यों है, डिप्टी जेल में है ना। वो तो कहते हैं ना भाजपा करवा रही है, सब ईडी सीबीआई सब भाजपा की है, लेकिन उनके खिलाफ तो प्रूफ मिला है ना, अब बताओ प्रूफ मिला है। भाई साहब देखिए, मोदी तो कहीं खुलकर बोला नहीं कि तुम करप्ट हो। करप्ट कौन बोला? इन्हीं के नेता बोला कि ये करप्ट है, वो करप्ट है, जो भी खुलासा किए है ना, इन आपस में सारे किए हैं, और आपस में करके मोदी को मौका मिल गया, भेज दिया ईडी। बेल क्यों नहीं दी फिर उनको? अगर वो अच्छा इनसे बात करते हैं, क्या नाम है? सुनिए, लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डालेंगे आप लोग? वोट डालेंगे, मोदी को देंगे, हैं? मोदी को देंगे। मोदी को क्यों देंगे? इससे बताओ, इस प्रधानमंत्री से पहले कोई गया आज तक मंदिरों में? यही गया पहली बार। पहले चाइना के रास्ते जाना पड़ता था कैलाश पर्वत पे, अब इधर से इंडिया से ही कर दिया इसने, उत्तराखंड से रास्ता। उत्तराखंड से कर दे। अच्छा, देश का विपक्ष ये कहता है कि राजनीति मंदिरों की नहीं होनी चाहिए, कुछ भी कर लो, सेक्युलर देश है, सभी की बात होनी चाहिए। नहीं, खाली मोदी की होगी बात, बस खाली मोदी की होगी, बाकी विपक्षियों में किसी की बात नहीं होगी। है ही नहीं, कोई है कौन? इनको बस मुद्दा कुछ है ही नहीं भाई साहब, कोई नहीं रहेगा इनके पास मुद्दा कुछ है नहीं, सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, राम जी का मुद्दा उठाएगा। अरे भाई, राम जी का हमने लाए हैं, हमने मंदिर बनाया, तो हमने फायदा नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हर कोई चाहता है कि भगवान से हमको फायदा मिले, हर कोई का फायदा है हमें। अगर हम भी जाते हैं पूजा करने तो हम भी भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, तो मोदी जी भी मांग रहे हैं कि अभी 2024 भी दे दो, 28 भी दे दो, सब मांग रहे हैं भाई, सब मांग रहे हैं। ठीक है, भगवान के पास जाते क्यों हैं? कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं, तो मोदी जी बार बार मांग रहे हैं, मिल रहा है उनको, खुशी से दे रहे हैं भगवान। और इस बार तो ऐसा सुनो, और बात की बात, कल तो राम जी आए ना, जो 5वें स्थान पे था भारत जीडीपी के मामले में, आज 4थे पे आ गया। सोच लीजिए, तो राम जी के आते समय आते ही के साथ इतना खुशी है, तो सोच लीजिए अब कृष्ण जी 4थे पे आ गया।